हेलो गाइस, आज हम समझेंगे मोरेटोरियम। मैं एक होम लोन ले रहा हूँ फैमिली में। मुझे एक चीज़ पसंद आई है प्लॉट, लेकिन मुझे उसे कंस्ट्रक्ट कराना है, मुझे उसे घर बनाना है। तो मैं जब बैंक लोन ले रहा था तो मुझे बैंक मैनेजर ने कहा कि आपके पास एक और ऑप्शन होता है, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम कहते हैं बेसिकली आप कुछ टाइम तक इंटरेस्ट ही पे करेंगे, प्रॉपर्टी पे ईएमआई नहीं पे करेंगे। आप जब तक अपना घर बना रहे हैं, ये 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2 साल तक के लिए मिल पाता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट पे करना होता है। अब काफ़ी वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मगर मुझे समझ में नहीं आया। कुछ कुछ ऐसी यूज़ केसेस उन्होंने शायद यूज़ नहीं करे, जिससे मेरा यूज़ केस प्रॉपर नहीं समझ में आया। इसलिए मैंने एक पूरा कैलकुलेशन खुद करा। इसके अंदर हमारे पास, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो है 48 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू 48 लाख है। मैंने जो लोन लिया है वो लिया है 80 लाख का, बिकॉज मुझे रजिस्ट्री भी करानी है और कंस्ट्रक्शन भी करानी है इसमें। अब हम समझेंगे ये वाले प्लान में, जिसमें अगर मैं नॉर्मल ईएमआई पे करता हूँ 2 साल के लिए, ठीक है, जिसके अंदर मैं प्रॉपर एक लोन में प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ हर ईएमआई में। तो पेमेंट ऑफ लोन विद ईएमआई फॉर 2 ईयर्स। लोन टेन्योर मेरा 20 साल का है, इंटरेस्ट है मेरा 8.6। जो ईएमआई मेरी आती है वो आती है 69,933, मोटा मोटा 70,000। टोटल ईएमआई 1 साल में जो मैं पे करूँगा वो होगी 8,39,196। अब जो प्रिंसिपल मैं पहली इस साल के इस ईएमआईज़ में पे कर रहा हूँ वो है 1,57,301। इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ इस पूरे पार्ट में से वो होगा 6,81,895। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट बैंक पहले इंटरेस्ट पार्ट कवर करना स्टार्ट करता है आउट ऑफ दिस टेन्योर ऑफ 20 ईयर्स, एंड देन धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाता है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे प्रिंसिपल पेड इन सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल पेड इन सेकेंड ईयर इज़ 1,71,374, विच इज़ इंक्रीज बाय प्रिंसिपल पेड इन लास्ट ईयर। जो इंटरेस्ट आप सेकेंड ईयर में दे रहे हैं वो है 6,67,000। तो आपने 2 साल के अंदर बैंक को कितना इंटरेस्ट दे दिया प्रॉपर? 13,49,717। और टोटल प्रिंसिपल चला गया आपका 3,28,000। यहाँ जो टोटल ईएमआई आपने 2 साल में बैंक को दिया वो है 16,78,000। अब समझते हैं हम, अगर ये मोरेटोरियम ले लेते हैं, तो अगर मैं मोरेटोरियम लेता हूँ यानी कि पेमेंट ऑफ लोन विदाउट ईएमआई, ध्यान रखिए जो बैंक है वो इन नॉमेनक्लेचर पे खास ध्यान देता है कि आप मोरेटोरियम में जब आप इंटरेस्ट पे करें तो आप उसे ईएमआई नहीं कहेंगे, बिकॉज ईएमआई इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं एंड पेइंग ओनली इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। हम ये यूज़ केस लेते हैं बिकॉज मोरेटोरियम मुझे 2 साल का मिला है, तो मैं 2 साल से ज़्यादा मोरेटोरियम का कैलकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब समझते हैं कैसे मिल रहा है कि 40 लाख तो मैंने इस लोन में रजिस्ट्री वैल्यू ली है और 40 लाख मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। और मैं कहता हूँ कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लिया है, मुझे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करानी है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ माई रजिस्ट्री। तो मैं बैंक को बोलता हूँ कि यार मुझे आप पहले 50 लाख दे दीजिए, बिकॉज 40 लाख इज़ फॉर द रजिस्ट्री एंड 10 लाख फॉर द इनिशियल कंस्ट्रक्शन। मुझे एकदम से 40 लाख रुपए की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं कहता हूँ 10-10 लाख रुपए करके मैं बैंक से लेता रहूँगा। तो मैंने 50 लैक्स ली। 50 लैक्स पे बैंक क्या करेगा, 8.6 का इंटरेस्ट एनुअली लगा के जो मेरी ईएमआई आएगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 35,833। एक महीने की ईएमआई आएगी। ईएमआई नहीं है, अगेन मैं भी शायद गलत बोल जा रहा हूँ, बिकॉज हम लोग सारे ईएमआई वर्ड पे बड़ा फोकस करते हैं, बड़ा इजीली बोल दिया जाता है, बट दिस इज ओनली द इंटरेस्ट पार्ट। सो बैंक इज गिविंग यू 50 लैक्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। आप इसे यूज़ करिए, बट आप इस पर मेरे को इंटरेस्ट दे दीजिए। इंटरेस्ट पेड फॉर 2 मंथ्स। मैं कहता हूँ कि 2 महीने के लिए मैं 10 लाख रुपए से काम चला लूँगा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए एक महीने में लग जाना आम बात है कंस्ट्रक्शन में, और 2 महीने तक मैं ईएमआई जो दूंगा ऑन द 50 लाख विल बी 71,666। अब मैं कहता हूँ बैंक को कि दैट 10 लाख आप मेरे को और ऐड कर दीजिए मेरे लोन में आफ्टर 2 मंथ्स। अब मेरी जो ईएमआई आएगी दैट विल बी 43,000, एंड जो इंटरेस्ट फिर मैं 2 महीने के लिए 60 लाख रुपए पे दे रहा हूँ वो होगा 86,000 टोटल। इसी तरीके से जैसे मैंने 2 महीने में 10 लाख ऐड कराता गया, मैं अपने 10 लाख और ऐड करा लेता हूँ कि भाई अब आप मेरे को 70 लाख कर दीजिए। अब 70 लाख पे जो मेरी 2 महीने के लिए ईएमआई आएगी वो होगी 1,33,000। क्यों? क्योंकि मेरी जो अब ईएमआई है वो बन चुकी है 70 लाख पे 50,166 रुपये की।
अब ध्यान से देखिए, जब मैंने 50 लाख लिया था तब ईएमआई नहीं, इंटरेस्ट पार्ट अगेन मैं कहूँगा, इंटरेस्ट आ रहा था 35,833 का। फिर मैंने 60 पे करा तो 43,000। अब मैं 70 लाख ले चुका हूँ, 50,166 आ रही है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने बैंक से सारे पैसे ले लिए, बैंक से मैंने पूरी 80 लाख की पेमेंट करा ली। और कब करा ली? बिकॉज मेरे को हर 2 महीने में पड़ रही थी ज़रूरत, तो मैंने 6ठे महीने पे बैंक को बोला, आप मेरे को मेरा पूरा आखिरी जो 10 लाख का इंस्टॉलमेंट है वो भी दे दीजिए, और मैं अब अपना कंस्ट्रक्शन फुल फ्लेज कराऊँगा। मेरी जो ईएमआई 80 लाख पे चलेगी, वो चलेगी 57,333 रुपये। 57,333 रुपये मेरी 6 महीने बाद से ही देना स्टार्ट हो जाएगा बैंक को, विच विल बी ओनली इंटरेस्ट। आफ्टर 6 months full 80 lakhs taken from bank, hence interest till 24 month, बिकॉज 24 महीने का मोनिटोरियम है, तो 24 महीने तक अब मुझे 57,333 रुपये देना है। अब दूसरे पेज पे आके समझते हैं, पार्ट 2 फॉर मोरिटोरियम। टोटल इंटरेस्ट पेड इन मोरिटोरियम पीरियड फॉर 6 months, जो 6 महीने हैं उसमें वेरिएबल है, क्योंकि मैं कभी 50 पे दे रहा हूँ, फिर मैं 60 पे दे रहा हूँ, फिर 70 पे दे रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया 2,57,999 रुपये। ये कौन सा पैसा निकला हमारा, जो मैंने यहाँ पे 2 महीने के लिए दिया, फिर 2 महीने 86 दिया, 2 महीने 1,03,33 दिया। अब आते हैं टोटल इंटरेस्ट पेड इन मोरिटोरियम पीरियड इन 24 month, वो हो गया 12,89,993 रुपये। अब देखते हैं डिफरेंस क्या पड़ा हमें। इंटरेस्ट पेड इन नॉर्मल लोन ईएमआई फॉर 2 years, जिसमें मैंने प्रिंसिपल भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया। उसमें से मैंने इंटरेस्ट पार्ट सिर्फ 13,49,717 दे दिया। इंटरेस्ट पेड इन मोरिटोरियम पीरियड, जो कि इंटरेस्ट मैंने दिया 2 साल में, वो दिया 12,89,000। तो आप डिफरेंस देखोगे तो हार्डली यहाँ पे आपको 50-60 हज़ार रुपये का अंतर दिखेगा, मोटा मोटा। बट अब देखते हैं, अगर प्रिंसिपल पेड इन नॉर्मल ईएमआई, अगर मैं पूरी 70,000 रुपये की ईएमआई दे रहा होता, तो मेरा 3,28,000 रुपये, 675 रुपया इंटरेस्ट के अलावा प्रिंसिपल में भी कम हो गया होता मेरे होम लोन में। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैं इस पैसे को नहीं दे सकता, मैंने अपनी ईएमआई शुरू में कम रखना चाहता हूँ। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप कंस्ट्रक्शन अगर करा रहे हैं तो आपकी ईएमआई में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। आपकी ईएमआई जो कि 57,333 आ रही है फॉर आफ्टर 6 months, सॉरी, वो 69,933 से कुछ ज़्यादा कम नहीं है, करेक्ट। तो अब देखते हैं, मैं अगर फिर भी मोरिटोरियम के बेनिफिट देखूं तो क्या कर सकता हूं। मैं ये पैसा उठा के, जो प्रिंसिपल का मैं नहीं दे रहा हूं बैंक को, मैं कहता हूं मैं किसी एक म्यूचुअल फंड में या कहीं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूं जिसकी मैं सिप बना देता हूं, जो कि इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 13,600 कुछ रुपये आता है। 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ 12% से, तो मेरे वो पैसा अभी 3,73,000 रुपये ही बन रहा है। मोटा मोटा मैंने 51,000 रुपये का बेनिफिट या 40,000 रुपये का बेनिफिट कमा लिया। तो मोरिटोरियम अगर हम कंक्लूजन पे आके देखें तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। नो बिग डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड इफ मोरिटोरियम इज टेकन टू कंस्ट्रक्ट द होम, बट इफ प्रॉपर्टी इज टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट देन मोरिटोरियम इज़ बेनिफिशियल। कैसे? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपने सिर्फ मोरिटोरियम लिया होता रजिस्ट्री वैल्यू पे, 2 साल के अंदर आप सोचते हैं कि मैं उस फ्लैट को लेके, उस प्लॉट को लेके दोबारा कहीं बेच देता हूँ, तो मुझे एक हैवी ईएमआई नहीं पे करनी पड़ रही थी। 70,000 रुपये की ईएमआई की जगह अगर मैं सिर्फ 40 लाख पे लेता तो ये पैसा हार्डली 28,000 रुपये आएगा। 28,000 रुपये पे मुझे कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है। मैं एक अच्छा इन्वेस्टर की तरह इस प्रॉपर्टी को 1 साल 1.5 साल के अंदर बेच देता, एंड देन मुझे इस पूरे को क्लोज कराने के लिए पैसा देखना पड़ता है, लोन क्लोज करवाता या सेम बैंक से ही उस बायर को लोन दिलवा देता, और मैं इस पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कमा सकता था। बट मोरिटोरियम फॉर कंस्ट्रक्शन वेयर यू आर टेकिंग योर अमाउंट, रेस्ट अमाउंट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड्स, लाइक हर 2 महीने में या हर 1 महीने में, तो मोरिटोरियम ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बट ऑन द सेम नोट इट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। बैड कब होगा? जब आप ये 3,28,000 रुपये इन्वेस्ट ही ना करें, या ये 3,28,000 रुपये जोड़ें ही ना, क्योंकि आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दिया 12,89,000 रुपया,
फॉर द सेक ऑफ कि आपने कुछ महीने के लिए थोड़े से पैसे बचा लिए इंटरेस्ट के, आपकी हैवी EMI नहीं लगी शुरू में, क्योंकि 6 महीने बाद तो वैसे भी आपको 57,000 रुपये देने हैं और उधर आपको 70,000 रुपये दे रहे हैं। 57-70 के अंदर ज़्यादा 13,000 रुपये का डिफरेंस है, बट वो अपने आप आपके अकाउंट से कट रहे हैं। एक आपका डिसिप्लिन मेंटेन है कि भाई 70,000 मेरे जाने हैं। 20 साल के लिए आपका लोन एज इट इज़ 80 lakhs खड़ा रहेगा अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं। व्हाट यू कैन डू बेटर इज़ दैट 3,73,000 रुपये आप जोड़ते रहिए और ये जिस दिन आप लोन स्टार्ट करते हैं 2 साल बाद सीधा प्रीपेमेंट कर दीजिए, आपका 50-1,000 रुपये का प्रिंसिपल और कम हो जाएगा बस। सो दिस वॉज द वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ मोरेटोरियम कैन बी बेनिफिशियल, और मतलब इसका कोई नुकसान तो खास नहीं लग रहा है। नुकसान जो लग रहा है वो बस ये लग रहा है कि अगर आप ये भी नहीं देते हैं तो आपका लोन खड़ा रहता है, इंटरेस्ट आप दे रहे हो। बट हाँ, इंटरेस्ट आपको देना ज़रूर चाहिए। कुछ जगह पे ये भी पड़ा है कि कहीं पे ऐसी स्कीम्स भी हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं देना। वो स्कीम्स अब बैंक्स ने भी बंद कर दिया एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल, इसलिए मैंने वो कवर नहीं करी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो विच आई विल बी अपलोडिंग ऑन टू यूट्यूब, एंड थैंक्स फॉर योर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।